नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज से बात मुंबई की। महंगाई हटाना है, मोदी जी चलाना है। मुंबई में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं और पिछली बार 2009 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 5 और एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। आज बात उत्तर पूर्वी मुंबई की। यहां से देश की आर्थिक राजधानी की सीमा शुरू होती है। इस बार यहां मुख्य लड़ाई एनसीपी के मौजूदा सांसद संजय दीना पाटिल और बीजेपी के कीरत सुमैया और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़ रही सामाजिक आंदोलन में अपनी पहचान बना चुकी मेधा पाटकर के बीच है। महंगाई हटाना है, मोदी जी चलाना है। महंगाई हटाना है, मोदी जी चलाना है। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी चलाना है। भारत देश लगाना है, मोदी जी चलाना है। भ्रष्टाचारी हटाना है, मोदी जी चलाना है। महंगाई हटाना है। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ हैं बीजेपी के उम्मीदवार कीरत सुमैया। पिछली बार बहुत कम वोटों से हारे थे। ये बताइए कीरत कि इस बार देखा जा रहा है कि एमएनएस का उम्मीदवार यहाँ नहीं है। ये कौन सा सौहार्द हुआ? ये क्या बात हुई, कैसे हुआ ये? दिल से, मन से सभी लोग आज नरेंद्र मोदी और कीरत सुमैया के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी से मनसे से बात हो गई और वो मनसे वाला उम्मीदवार इस बार नहीं है, क्योंकि पिछली बार उसने काफी वोट काटे। हमने जो मतदाता है उन सब मतदाताओं से मन से और दिल से नाता जोड़ा है, क्योंकि मतदार जो है ये सरकार से उब चुका है। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, यहाँ कोई विकास के काम 5 साल नहीं हुए। 5 साल में सांसद दिखाई नहीं दिया और कीरत सुमैया सांसद न होते हुए भी हमेशा जनता के बीच में रहा। ये देखा जा रहा है, मेधा पाटकर कह रही है कि आप जीतेंगे तो गुजरात मॉडल लागू होगा। गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल है। संक्षेप में आप कैसे आंकते हैं आम आदमी पार्टी को? संक्षेप में मैंने जैसे कह दिया कि दिल्ली में बैठे हुए कुछ पत्रकारों को लगता होगा यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, 2/3 वोटर्स बीजेपी शिवसेना मूल विचार नरेंद्र मोदी को जो मानने वाले लोगों के साथ में जो 1/3 है, उसमें फिर कांग्रेस हो, एनसीपी और अन्य विभिन्न पार्टियां उनमें बटा। ये बात है गिरीश कि आपने कहा कि यहाँ ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत हैं और आपने कहा कि आपकी पार्टी में वो उतना आप सक्रिय नहीं है उन क्षेत्रों में। ये आप मानते हैं कि ये एक बड़ी कमी है जिस पर काम किया जाना चाहिए, जिससे और आगे ध्यान रखना चाहिए? ये एक चुनौती है हमारे लिए और इस बार मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं जब जनसंपर्क के लिए निकलता हूं तो मुस्लिम इस बार मेरे से कम संवाद करते हैं। संवाद, यंग कॉलेज स्टूडेंट या यंग मुस्लिम गर्ल्स वो डिस्कशन भी कभी कभी कर लेती है। मुझे ऐसा लग रहा है, पर अभी भी दूरी है, इसमें खाई है, वो कोई शंका नहीं है। अभी भी हमारे पास उस क्षेत्र में पहुंचने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक आशा की किरण कि चलो प्रयत्न करके देखते हैं प्रयत्न करके। अब नहीं, 2 साल 10 साल के बाद में बीजेपी। आखिरी सवाल, मुख्य मुकाबला आपका किससे है इस बार? आपसे या एनसीपी से? हमारा मुख्य मुकाबला है कि चुनकर आने के बाद में महंगाई कैसे कम करना, इन भ्रष्टाचारियों को एक एक को पकड़ के जेल में कैसे डालना और उन्होंने जो स्विस बैंक में पैसे रखे वो वापस कैसे लेके आना। कीरत सुमैया जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बिल्कुल विश्वास से भरे हुए हैं। उनको लगता है कि इस बार उनकी ये सीट जरूर मिलेगी। पिछली बार करीब 2900 वोटों से वो रह गए थे और इस बार उनको उम्मीद है कि वो सांसद जरूर बनेंगे। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ है मेधा पाटकर। आप मुंबई नॉर्थ ईस्ट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। मेधा जी, ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ने का तय कैसे क्यों किया? आप काफी साल से आप काम कर रही थी लोगों के बीच, फिर चुनाव लड़ने का क्यों तय? जब
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये करके दिखाया, जबकि वो हमें पहले से ही कहते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि आंदोलनों के जरिए अधिक हासिल हो रहा है। लेकिन जब लोगों की मानसिकता दिल्ली में प्रकट हो गई, जिससे अनुसार वो विकल्प चाहते हैं, ये साफ हो गया, तो हमने भी तय किया कि हम लोगों को भी अब सीधा हस्तक्षेप करने का समय आया है और जिस भी मार्ग से हम लोग हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे वो हम चाहते हैं, इसीलिए पहुंचेंगे। एक बहुत संक्षेप में पूछूं, चूंकि आप इस इलाके में बहुत दिनों से काम करते रही हैं, इसको अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को लें, यानी जिसमें बहुत ही संभ्रांत इलाके भी हैं और झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, क्या बड़ी चुनौतियां आप 2 या 3 मानती हैं जो सबके लिए हो, सभी मतदाताओं के लिए? एक तो है कि विकास के पूरा नियोजन उनकी सहभागिता से हो, ताकि किसी को रोड चाहिए, किसी को स्काई वॉक चाहिए, किसी को रेल में सुधार चाहिए, जो सब कानूनन और संवैधानिक हक है, लेकिन उसमें सहभागिता नहीं है। इसलिए हर छोटी इकाई में पहला विकास का प्लान बने, उसी को डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड करे, ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी के कारण महंगाई है, उसी के कारण म्यूनसिपल स्कूलें बंद हो रही है, डेयरी की ज़मीनें बेची जा रही है, आदर्श घोटाला होता है, भूमि 10 गुना भाव बढ़ने से घर भी उपलब्ध नहीं होती है। तो ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जन लोकपाल कायदा ज़रूरी है, पर कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई से ही भ्रष्टाचार मिटा सकता है, उसके लिए लोगों का सशक्तिकरण। अब चूँकि आप बिल्कुल चुनावी लड़ाई में भी हैं, तो आप ये देखिए कि आपके जो विरोधी हैं, एक एनसीपी के हैं, किरीट सोमैया हैं, जो बहुत कम वोटों से आ रहे थे, उनको आप कैसे आंकती हैं अपने विरोधियों को? किरीट सोमैया जी तो नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल पर चलेंगे। गुजरात का विकास के मुद्दों पर 21वां नंबर है, वहाँ भी रोजगार गारंटी से लेकर हर मुद्दे में भ्रष्टाचार है। 3 मिनट में एक बलात्कार गुजरात में भी होता है। वहाँ मजदूरों का पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट में शोषण है, ईमान वेतन नहीं देते हैं। तो इस पार्टी को जो अयोध्या के मुद्दे पर वोट फिर से लेना चाहते हैं, वोट देना नामुमकिन है। और एनसीपी तो राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा होने के कारण सिंचाई घोटाला में है, लावासा में है, और वो शक्कर कारखाने खरीदी बिक्री में वो नंबर 1 के राष्ट्र विरोधी है। और संजय जिन्ना पाटिल ने कभी पिछले 5 साल में संसद में मुंह नहीं खोला, यही रिकॉर्ड है। तो ये दोनों को लोग हराएंगे और एक नई पार्टी, नया आंदोलन, नई राजनीति, इन मुद्दों पर वोट ज़रूर लोग हम ही को दे देंगे। ये थी मेधा पाटकर, जो कह रही हैं कि नए ढंग की राजनीति उन्होंने शुरू की है, एक नए ढंग से चुनाव लड़ रही हैं और उनको उम्मीद है कि लोग जो एक ही ढर्रे के चुनाव देखते आए थे, इस बार इस नए प्रयोग को पसंद करेंगे, इस बार उनकी यहाँ पर जीत होगी। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ एनसीपी के उम्मीदवार मौजूदा सांसद संजय दीना पाटिल हैं। संजय, ये बताइए कि इस बार आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार यहाँ पर एमएनएस के उम्मीदवार थे, इस बार नहीं है। क्या उससे आपकी स्थिति थोड़ी मुश्किल हुई है? नहीं, उल्टा अच्छा है। जो मराठी वोट्स बढ़ गए थे, वो मराठी वोट्स पूरे इस बार हमारी तरफ आ जाएंगे। पर लोग ये बोल रहे हैं कि पिछली बार जो उनकी वजह से बहुत सारा जो बीजेपी का वोट था वो उस तरफ चला गया था, बीजेपी को लगता है कि उसका उनको फायदा होगा। नहीं, उनको गलतफहमी है। मराठी आदमी बहुत होशियार है और वो जानता है किसको साथ देना है और किसको नहीं देना है। ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उसका उस पर क्या असर होगा? क्योंकि बहुत सारे वोट जो मुस्लिम वोट थे, जो झुग्गी झोपड़ियों के वोट थे। आम आदमी पार्टी का संगठन अभी नई पार्टी है, यहाँ बम्बई में प्रेजेंस नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रेजेंस नहीं है। अभी उनको संगठन बनाना है। मेधा ताई हमेशा एंटी गवर्नमेंट, एंटी डेवलपमेंट होती थी और उन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट किया है। अभी ये प्रक्रिया में आई है इलेक्शन प्रोसेस में। अभी इलेक्शन के प्रोसेस में आके अभी संगठन बना नहीं है, जरा वक्त लगेगा उनको ये सब करने में। पर ये जो बता रहे हैं कि जो बहुत सारे मुस्लिम वोट हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के वोट हैं, जो आपके खाते में आते, वो शायद इस बार उधर को खिसक जाएंगे। मुस्लिम मतदारों को पता है किसको वोट देना है और किसको वोट देने से और वोट बंटने से क्या होगा, कौन
कौन सा शैतान आके बैठेगा ये मुस्लिम वोटर को पता है। और झुग्गी झोपड़ियों को जो दिन रात उनकी सेवा करता है, जो उनके अड़ी अड़चन में जाता है, जो उनको मदद करता है, उनको पता है किसको वोट देना है, तो जरूर वोट बांटेंगे नहीं, वो जरूर हमको ही मदद करेंगे। आपको लगता है इस बार आपकी मुख्य चुनौती किससे है, किस दल से? नहीं, किस बात की चुनौती? चुनौती किस बात? चुनौती किससे नहीं है? ऐसा कोई स्ट्रांग नहीं है जो हमको चुनौती दे। एक बात ये भी है कि जो आपका जो फेस होता था महाराष्ट्र में, जिनको कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे, वो इस बार शरद पवार चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं, पवार साहब के चुनाव लड़ने या न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरा घूम रहे हैं, सब बाजू ठीक से कर रहे हैं, और ठीक से जो गठबंधन की जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो कर रहे हैं, और अच्छी तरह सब कुछ हो रहा है। ये थे संजय पाटिल जो ये कह रहे हैं कि ये बात सही है कि इस बार एमएनएस यहाँ से चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। शरद पवार नहीं है मैदान में, लेकिन उनको लगता है कि इन तीनों बातों का उनको फायदा होगा। वैसे जानकार मान रहे हैं कि इस बार लड़ाई उनके लिए मुश्किल है। उत्तर पूर्व मुंबई में कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एमएनएस को यहां 3, बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन 3 विधानसभा सीट जीतने के बावजूद भी एमएनएस ने यहां अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि उससे इसका सीधा फायदा होगा। पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार किरीट सोमैया 2933 मतों से अपना चुनाव हार गए थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मेधा पाटकर बड़ी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रही हैं और ऐसा लगता है कि इससे एनसीपी की मुश्किलें और बढ़ेंगी।